वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम बड़ी आराम से रे डायग्राम से ड्रॉ कर पाएंगे एंड विल बी एबल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स। उनमें से कुछ रूल्स जो मैं बता रहा हूं उनको आप ध्यान से सुनिए। जो पहला इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि the rays coming from infinity will be parallel to one another. Question is what is infinity? तो infinity कोई डिस्टेंस से होती नहीं है। हम एक डिस्टेंस को इनफाइनाइट बोल देते हैं अगर वो हमारे मिरर के डायमीटर के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। As for example, if you are standing at a wall of your room and you have a small mirror of diameter say 5 centimeters or 10 centimeter in your hand, then the opposite wall can be treated to be at infinity. हालांकि कोशिश ये कीजिएगा कि जितना ज्यादा दूर हो ऑब्जेक्ट उतना बढ़िया हम मानेंगे। तो पहला तो रूल ये है। सेकेंड रूल, द रे which is initially parallel to the principal axis, for example this is a ray which is going parallel to the principal axis, it will definitely pass through the focus after the reflection, following the laws of reflection. तीसरा इसका उल्टा, अगर कोई रे फोकस से जाती है जैसे ये गई है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। लाइट का बिहेवियर ऐसा होता है कि जो काम ऐसे सही है वो उल्टी डायरेक्शन में भी उसके लिए सही है। यानी जो रे पैरेलल थी फोकस से जा रही है तो जो रे फोकस से जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसको रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लाइट बोलते हैं। दैट इज बियॉन्ड योर सिलेबस, सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट ऑल। नाउ द थर्ड थिंग दैट आई वांट टू टेल, अगर आप कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे, जैसे यहां पर मैंने सी से एक रे डाली है तो वो रे उसी लाइन में वापस आएगी। उसका रीजन मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका, दैट द रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर। इसका मतलब है कि यह रे मिरर पर नॉर्मल इंसिडेंट है। नॉर्मली इंसिडेंट होने का मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब है कि उस रे को उसी लाइन में वापस चले जाना चाहिए। तो ये रूल दिमाग में रखें कि एनी रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर और सीम्स टू गो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विल गो बैक along the same line. And you can use another rule. एक रे को आप पोल पर डालिए और देखिए कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। उतना ही एंगल बना करके वो रे दूसरी तरफ से प्रिंसिपल एक्सिस के वापस चली जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस अपने आप में एक नॉर्मल का बिहेव करती है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रे डायग्राम्स, let's go over to the next video.